आप सबको जय मसीह की। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे एज्रा उसका 6 अध्याय उसका 8 आयत हम लोग देखेंगे। 8 से आगे 8, 9, 10। वरन मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम्हें यहूदियों के उन पुरनियों से ऐसा बर्ताव करना होगा कि परमेश्वर का वह भवन बनाया जाए, अर्थात राजा के धन में से, महानंद के पार के कर में से उन पुरुषों को फुर्ती के साथ खर्च दिया जाए, ऐसा ना हो कि उनको रोकना पड़े। याद रखिए, परमेश्वर का भवन जो टूट गया था उसको बनाने की बात हो रही है, और राजा स्वयं कहता है कि मेरे धन में से, वरन मैं आज्ञा देता हूं कि तुम्हें यहूदियों को उन पुरनियों से ऐसा बर्ताव करना होगा कि परमेश्वर का वह भवन बनाया जाए। परमेश्वर का भवन जो टूट गया था उसको बनाने की बात हो रही है, और राजा कह रहे हैं यहोवा के पुरनियों से अच्छा बर्ताव करो ताकि यहोवा का भवन बनाया जाए। अर्थात राजा के धन में से, महानंद के पार के कर में से उन पुरुषों को फुर्ती के साथ खर्च दिया जाए, ऐसा ना हो कि काम रुकने पाए। आज बहुत से परमेश्वर के काम रुक जाते हैं दोस्तों। कारण क्या है? फाइनेंस के वजह से, पैसा के वजह से। बहुत बार परमेश्वर के सेवक चाहते हैं बड़े बड़े मिनिस्ट्री करना, सेवकाई करना, बड़े बड़े सभा करना, लेकिन पैसा ना होने के कारण उसको कैंसिल कर देते हैं। और यहाँ पर राजा कहता नहीं नहीं, यहूदियों को, उन पुरानियों को सपोर्ट करो, मदद करो, मेरे धन में से दो, जो कर आ रहा उसमें से दो, लेकिन परमेश्वर का काम रुकना नहीं चाहिए। आज बात आती है अगर हमारे दान दशवांश भेंट की परमेश्वर के महिमा करने के लिए, तो परमेश्वर का काम रुक जाए चलेगा, लेकिन अपना काम नहीं रुकना चाहिए। और उनको पता नहीं है कि देने ना देने से क्या होता है। इस बातों को राजा बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा, और मैं बताना चाहता हूं। क्या बछड़े, क्या मेढ़े, क्या मेमने स्वर्ग के परमेश्वर के होम बलि के लिए जिस जिस वस्तुओं का उन्हें प्रयोजन हो, जितना गेहूं, नमक, दाख, मधु, तेल यरूशलेम के याजक कहे, वह सब उन्हें बिन भूल चूक प्रतिदिन दिया करो। बिना भूल चूक। हमसे कहते अरे भैया गलती हो गया, उठ गया, क्या करें, बहुत से काम पड़ गया था ना, इसलिए नहीं दे पाए। बिना भूल चूक के। राजा कहता कोई भूल नहीं होनी चाहिए। अरे ऐसा क्यों नहीं भूल होना चाहिए? इस बातों को भी हम देखते हैं, क्यों नहीं भूल होना चाहिए। यहाँ पर देखिए सब कुछ देने की बात आ रही है। क्या बछड़े, क्या मेढ़े, मेमने स्वर्ग के परमेश्वर के होम बलि के लिए जिस जिस वस्तुओं को उन्हें प्रयोजन हो, जितना गेहूं, नमक, दाख, मधु, तेल यरूशलेम के याजक है, वह सब उन्हें बिन भूल चूक के प्रतिदिन दिया जाए, इसलिए कि वो स्वर्ग के परमेश्वर को सुखदायक सुगंध वाले बलि चढ़ाकर राजा और राजकुमारों की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करें। राजा को पता था यहूदी जो हैं, प्रभु के लोग जो हैं, जब प्रार्थना भवन बनाया दिया जाएगा, वहाँ प्रार्थना होगा, और उससे मेरी प्रजा और मैं, मेरे संतान सुकून से रहेंगे। राजा को यह पता था कि इसलिए राजा कह रहा है कि राजकुमारों की दीर्घायु के लिए प्रार्थना किया जाए, इसलिए कि क्यों भूल चूक नहीं होना चाहिए? इसलिए नहीं भूल चूक होना चाहिए कि जब वहां पर प्रार्थना भवन बन जाएगा, प्रभु की महिमा होगी, आराधना होगी, बलिदान चढ़ाए जाएंगे, तब वहां लिखा है कि इसलिए कि स्वर्ग के परमेश्वर को सुखदायक सुगंध वाले बलि चढ़ाकर राजा और राजकुमारों के दीर्घायु के लिए प्रार्थना किया करें। हालेलुया। राजा को पता था अगर यहूदी लोग प्रार्थना दुआ करेंगे तो मैं और मेरा राज, मेरा संतान सब कुछ सुकून से रहेंगे। आज हम सोचते हैं यार प्रभु के लोग प्रार्थना करें या ना करें, लेकिन हम दान दशमांश भेंट नहीं देंगे, प्रभु के कार्यों के लिए हम अपना हाथ नहीं बढ़ाएंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। आप ये नहीं जानते हैं इसमें प्रभु का लोगों का नुकसान नहीं, आपका नुकसान है। राजा कहता है जब प्रार्थना भवन बनेगा, प्रभु की महिमा होगी, तो राजा और उसके संतान के दीर्घायु अधिक वर्ष तक वो जिंदा रहेंगे।
बड़ी बड़ी आशीष आएंगी। मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दिया हो और अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आइए, बदलाव लेकर आइए और परमेश्वर के कार्यों के लिए जो भी आपके पास हो वो जरूर आगे बढ़ाकर प्रभु की महिमा करिए, ताकि प्रभु का जो सेवकाई है वो आगे बढ़ने पाए, उसका काम कभी रुके ना। और जब उसका काम नहीं रुकेगा तो आप और आपके परिवार जरूर आशीष पाएंगे। मेरे तरफ से आप सबको जय मसीह की। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय मसीह की।